हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल। इसमें आपको बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना मेथड से कर सकते हैं। इसमें आप इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें 4 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें से पहला मेथड आपका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को जिसे हम ग्राफ बना के उसको सॉल्व करेंगे, उसमें बताएंगे। इसके बाद में आपको होता है दूसरा वाला एलिमिनेशन मेथड। इसमें आपको हम एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, मतलब कि एक को काट के दूसरे को, मतलब एक्स या वाई को काट के जो बचेगा, एक्स बचेगा तो वाई बचेगा, उसके थ्रू आपको निकालना सिखाएंगे। और तीसरा वाला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, पक्षांतर करेंगे। मतलब इधर का जो आपका एक्स है उसको उधर करके उसको वाई के रिस्पेक्ट में मान के एक्स, फिर वाई जहाँ पे वाई है उसको उधर रख के उसका वैल्यू, उसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, उसके मेथड से सॉल्व करेंगे। और जो आपका लास्ट वाला है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम बेसिक देख लेते हैं इसका। आपका बेसिक क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद आपको ये सब मेथड बताते हैं, ग्राफिकल मेथड बताते हैं। इसके बाद बारी बारी से ये सब पढ़ाते हैं। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर आपको जितना मैं पढ़ाया, अगर उसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम कैसे लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कैसे लिखेंगे। आपका होता है ये, आपका लिख देंगे हम ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये आपका जो ए बी सी है ये जो है कांस्टेंट है, और आपका वेरिएबल जो एक्स एक वेरिएबल है और 2 वाई दूसरा वेरिएबल है। इसी को बोलते हैं टू वेरिएबल हो गया। आपका ए एक्स और वाई आपका वेरिएबल है, एक्स और वाई आपका वेरिएबल बोले तो चर है। और ये सब जो है ए बी सी, आपका जो ए बी सी है, ए बी एंड सी जो है आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो अचर है, ये अचर हो गया। ये आपका जो है इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। अब लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल का भी होता है, लीनियर इक्वेशन भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है इसी में। और इसका डिफिनेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल आपका हो और उसका जो पावर हो 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो है लीनियर, इसमें 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, और उसका जो पावर है यहाँ पे 1 है। इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आपको कुछ एग्जांपल लेके बताते हैं लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, आप उसको देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा है कि नहीं है। पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये आपका लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। और दूसरा वाला हम लेते हैं आपका 3x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 6। और हम तीसरा वाला लेते हैं, आपका क्या लेते हैं, √x प्लस 3√y इक्वल टू 6। और चौथा वाला हम लेते हैं √3u प्लस √4v इक्वल टू 6। आप इन चारों में से आप बताइए कौन सा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है। अब पहला हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन आपका है कि नहीं है। पहला क्या, आपका डिफिनेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल का पावर जो है 1 हो। तो हम वही देखेंगे, ऐसा इक्वेशन जो है इसमें कौन सा इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल हो और आपका पावर उसका 1 हो। तो ये आपका इसमें 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है पहले एग्जाम्पल में, और इसका पावर जो है, इसका पावर 1 है। तो आप इसको बोल सकते हैं आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसके बाद में आप दूसरा वाला एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मतलब इसका जो पावर है 2 हो गया, इसका जो पावर है 2 हो गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसका जो है आपका डिफिनेशन क्या होता है, पावर 1 होना चाहिए, जो आपका वेरिएबल है उसका पावर 1 होना चाहिए, तभी वो आपका लीनियर इक्वेशन होगा। तो इसमें आपका पावर जो है 2 है, इसलिए आपका वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। और आप अगले एग्जाम्पल में जाएंगे, तीसरे वाले में, इसमें क्या दिया, √x प्लस 3√y इक्वल टू 6। तो आप इसको बोल सकते हैं, आपका जो वेरिएबल एक्स और वाई है इसको क्या लिखा है, अंडर रूट में लिखा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स के पावर 1/2 प्लस 3y के पावर 1/2 इक्वल टू 6। तो ये क्या है आपका
लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्स और वाई का पावर है वो 1/2 है, लेकिन अपने डिफिनीशन में क्या होता है, वो 1/2 नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 1 होता है, इसीलिए आपका ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का नहीं है। और ये जो अगला चौथा वाला एग्जाम्पल है, ये क्या बोला है, √3u + √4v = 6। ये आपका जो वेरिएबल इसमें है u भी है, इसमें जो आपका वेरिएबल है u एंड v जो है आपका वेरिएबल है, u एंड v जो आपका वो चर है। और जो आपका √3 और √4 है, कांस्टेंट जो है वो कुछ भी रहे, अंडर रूट में रहे या तो स्क्वायर में रहे या तो कैसे भी रहे, साइन रहे तो कॉस में रहे, जो कांस्टेंट है आपका है, अगर कैसे भी किसी भी कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो तब भी आपका जो इक्वेशन है वो आपका लीनियर इक्वेशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल जो आपका वेरिएबल होना चाहिए उसका पावर 1 होना चाहिए और 2 वेरिएबल होना चाहिए आपके इक्वेशन में, तो आपका वही होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका बताते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर मतलब जोड़ा होना चाहिए। पेयर मतलब आपका पेयर क्या होता है, जोड़ा होता है। पेयर को हम क्या बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं। तो मतलब इसमें आपका 2 इक्वेशन होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो इसको हम आप अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है उसको आप लिखे थे, क्या लिखे थे, ax + by = c। ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब देखेंगे आप, तो उसमें आप लिखेंगे पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। 2 इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, तो उसमें आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a1x + b1y = c1। ये आपका जो है इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा आपका क्या है, a2x + b2y = c2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये क्या है, पेयर है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ये पेयर हो गया। वही आपका हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप पेयर ही पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये आपका जो है पेयर है, ये 2 इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को हम बारी बारी से सॉल्व करके और एक्स वाई का सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। वेरिएबल जो एक्स वाई आपका आएगा उसका सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे हम जनरल फॉर्म। ये आपका जनरल फॉर्म है। अब हम अगला टॉपिक लेंगे आपका ग्राफिकल मेथड से बताएंगे आपको। ग्राफिकल मेथड से बताएंगे, उसमें 3 कंडीशन बनेगा, उसमें कौन कौन से किस टाइम पे कौन सा कंडीशन बनेगा, और उस पर एक एग्जांपल लेके बताएंगे आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके। मेथड में आपका 3 कंडीशन बनेगा, 3 कंडीशन आपका ग्राफिकल मेथड में बनेगा। पहला कंडीशन क्या बनेगा, जो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। इसमें 3 कंडीशन बनेगा, 3 कंडीशन बनेगा आपका ग्राफिकल मेथड में। 3 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन कुछ इस टाइप से बनेगा, कोई आपका इक्वेशन है, ये कट किया, और दूसरा कंडीशन कुछ इस टाइप से बनेगा पैरेलल लाइन करके, और तीसरा कंडीशन ऐसे बनेगा, इसी पे कुछ बन जाएगा। तीसरा कंडीशन इसी पे बन जाएगा। आपका जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लाइन है दोनों सेम हो रहेगी, एक ही पॉइंट पर रहेगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, और इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, दोनों एक ही लाइन पे है। आपका जब ए कंडीशन बनेगा, ए कंडीशन कब बनेगा, जब आपका मतलब कि इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कट करेगा, मतलब कि आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। मतलब आपका कंडीशन पहला कब बनेगा, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम जब ग्राफ बनाएंगे आपका, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को अगर वो काट दिया, एक दूसरे को अगर पॉइंट काट दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। इसमें जब काट दिया, अगर एक बार काट दिया तो 1 सोल्यूशन होगा। इसमें आपका जो सोल्यूशन आएगा 1 सोल्यूशन आएगा, एक सोल्यूशन आएगा। और आपका दूसरा वाला जो कंडीशन बनेगा, ये पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन आपका है, ये तीसरा कंडीशन आपका है। दूसरा कंडीशन जो बनेगा उसमें क्या रहेगा, दोनों जो रेखाएं रहेंगी आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की समांतर रहेंगी। मतलब एक दूसरे से कभी वो मीट नहीं करेंगी, कभी मिलेंगी नहीं। अगला वाला एक लाइन इधर से जाएगा, एक लाइन इधर से जाएगा, दोनों समांतर रेखाएं रहेंगी। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कभी मीट नहीं करेगा। इसमें जो आपको सोल्यूशन आएगा, इसमें आपका नो सोल्यूशन आएगा। इसका जो सोल्यूशन आएगा, एक भी सोल्यूशन इसका आएगा नहीं। और तीसरा वाला आपका जो है
दोनों रेखाएं एक ही पॉइंट पर है, मतलब कि जो आपका इक्वेशन 1 की ये लाइन है उसी के ऊपर इक्वेशन 2 की लाइन रहे, जो आपके इक्वेशन 1 की लाइन है उसी के ऊपर इक्वेशन 2 की लाइन रहे, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये आपका कंडीशन बनेगा। तो इसमें जो आपका आएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ये यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कितना कट किया, इनफाइनाइट बार कट किया। दोनों अगर ये सेम पे है तो हर पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन आपका ये आएगा। तीनों कंडीशन हो गया। और इसमें जो आपका रेशियो रहता है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो निकाल के हम उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बताते हैं। लेके हम आपका तीनों कंडीशन डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन बनेगा, 3 कंडीशन में डिफिनीशन क्या क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जनरल फॉर्म लिख लेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का जनरल फॉर्म लिख लेंगे। तो आपको बताया है कि जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा आपका हो गया a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये आपका क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका क्या होगा, जनरल फॉर्म। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। तो इसमें पहला कंडीशन जो बनेगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पहला कंडीशन आपका जो बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु आपका जो इसमें आपका पहला कंडीशन है, इसमें पहला कंडीशन है इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु। इसमें आपका 2 इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसमें जब ग्राफ बनेगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो मतलब एक आपस में एक दूसरे से कट करेंगे। जिस पॉइंट पे कट करेंगे प्रतिच्छेद बिंदु होगा, और उसी को जब एक जगह कट करेगा, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो एक ही जगह कट करेगा, एक जगह कट करेगा तो 1 सोल्यूशन होगा, 1 सोल्यूशन होगा। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो रेखा है आपकी, पर रेखा मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 की मतलब कि एक रेखा है, एक रेखा है। इसी डिफिनीशन में क्या बोला, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। तो आपका जो उसका रेशियो निकालेंगे a1 और a2 का, तो आपका इक्वल नहीं होगा। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपका इक्वल नहीं होगा। तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का दूसरा कंडीशन बनेगा पैरेलल लाइन समांतर रेखा वाला कंडीशन बनेगा। जो आपका इक्वेशन आपका रहेगा, इक्वेशन मान लेंगे हम, पहला इक्वेशन ये है, पर दूसरा इक्वेशन ये है, उसके बीच में जो लाइन बनेगा, जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर रहेंगी। ऐसे कोई इक्वेशन 1 की लाइन ए बन गई, इक्वेशन 2 की लाइन ए बन गई आपकी, तो उसमें क्या आपका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कभी काटे नहीं पाएंगे, कभी काट नहीं पाएंगे। इसीलिए आपका जो सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन होगा। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे काटते, या जितने पॉइंट पे काटेंगे उतना सोल्यूशन होगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पूरे जीवन में कभी नहीं काट पाएंगे, इसीलिए ये जो आपका है नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो इसका जो डिफिनीशन होगा वो क्या बोल रहा है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जब आपकी रेखाएं समांतर हो सकती हैं, जब आपकी रेखाएं समांतर होगी तो उस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अतः यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। जो आपकी जब ये कंडीशन बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। जो आपका रेशियो आएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आपका रेशियो आएगा। इस कंडीशन में रेशियो आपका ये आएगा। कोई इंसिडेंट कंडीशन जब बनेगा तो इसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। तो आपका जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनेगा, इसमें जो ये आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो बनेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो समीकरण, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो लाइन बनेगा, तो आपका दोनों एक ही पॉइंट पे होगा। मतलब कि एक के ऊपर एक लाइन होगा। तो पहला लाइन हम ब्लू कलर से बनाए हैं, दूसरा लाइन ब्लैक कलर से बनाए ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें कितना पॉइंट बनेगा, इनफाइनाइट पॉइंट बनेगा। जितने पॉइंट रहेंगे उतने सोल्यूशन बनेंगे। जब आपका समांतर कंडीशन था, समांतर रेखा वाला कंडीशन था, तो उसमें एक भी पॉइंट नहीं, मतलब एक जगह भी वो लोग कट नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपका नो सोल्यूशन था। और जो आपका इंटरसेक्ट वाला पॉइंट था, इंटरसेक्ट वाला कंडीशन था, उसमें आपका जो रेखाएं, दोनों रेखाएं थी एक जगह कट कर रही थी, इसीलिए आपका उसमें एक सोल्यूशन था। दूसरे वाले में कहीं नहीं, कभी नहीं कट करेंगे, कहीं नहीं कट करेंगे, तो उसमें आपका नो सोल्यूशन था। और तीसरे वाले में क्या है, इनफाइनाइट बार कट करेंगे। जहाँ बोलेंगे आप वहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, हर जगह पॉइंट बना देंगे हम। इसीलिए इसका जो है जितने पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट पे मतलब एक दूसरे को कट करेंगे, एक के ऊपर एक है तो इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे। इसीलिए इसका सोल्यूशन का डिफिनीशन जो आपका होगा, रेखाएं संपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। इसका जो रेशियो आएगा, जो रेशियो इस
जनरल फॉर्म से हम रेशियो निकालेंगे। आपका जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें A1 A2 करके रहेगा, तो आपका इक्वेशन 1 जो रहेगा उसमें A1 B1 C1 ऐसा रहेगा, तो उसका रेशियो हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा। और दूसरा रेशियो जब बनेगा, आपको दूसरा रेशियो पहला रेशियो का बता चुके हैं कौन सा रेशियो बनेगा, इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं और रेशियो भी दिखाएंगे कौन सा रेशियो बनेगा और ग्राफ भी बनाएंगे कि ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके इसका x और y का वैल्यू निकालेंगे, हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। इसका आपको जनरल फॉर्म पता होगा, जनरल फॉर्म आपको पता है क्या होता है, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, और दूसरा आपका होता है A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म है, ये आपका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म आपको पता है, इसमें हम बोलेंगे तो इसका हम क्या करके कंपैरिजन करके A1 A2 B1 B2 का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम अपना जो कंडीशन है उसका रेशियो वाले मेथड से जाके सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसमें आपको ग्राफ बना के बताएंगे। तो आपका इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर इसको हम सेकंड मान लेंगे। हम इसको मेथड 1 बोल के मेथड 1 से सॉल्व करते हैं, मेथड 1 से आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। हम मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 को लेने पर इक्वेशन नंबर 1 से आपका जो x है प्लस 3y इक्वल टू 6, तो इसका हम पॉइंट निकाल लेंगे, x और y का पॉइंट निकाल लेंगे और ग्राफ बना के उसमें दिखाएंगे। इसका x और y का पॉइंट निकाल लेंगे हम, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। इसमें हम x और y का एटलीस्ट 3 वैल्यू निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये आपका ग्राफ किस साइड में मूव कर रहा है। हम 4 या 5 कितना भी निकाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे x का वैल्यू 1 2 3 4 जितना मानेंगे y का वैल्यू उस हिसाब से आता जाएगा। यहाँ हम x का वैल्यू पहले या क्या दिया है, x प्लस 3y दिया है, तो x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं पहले कंडीशन में। पहले कंडीशन में x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू हम 0 ले लिए जब, तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 3y इक्वल टू 6 है, तो 3 का यहाँ गुणा उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। दूसरे कंडीशन में हम x का वैल्यू क्या ले लेंगे, x का वैल्यू हम बोले तो 3 ले लेते हैं। आपका x का वैल्यू 3 ले लेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इधर नीचे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 लिए तो x हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6। अब 3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3y 6 माइनस 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y का वैल्यू 3y इक्वल टू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 3/3, यहाँ पे 1 आ गया, y का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या लेंगे 3 लिए हैं, इसके बाद x का वैल्यू हम क्या लेंगे 6 ले लेते हैं, x का वैल्यू हम 6 ले लेंगे। अगर हम x का वैल्यू 6 ले लेंगे तो यहाँ पे x की जगह हम 6 रखेंगे प्लस 3y इक्वल टू 6, यहाँ 6 के कैंसिल हो गया, 6 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 में से 6 कट गया 0 आ गया, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। जब हम 6 ले लिए तो y का वैल्यू 0 हो गया। तो एक बार हम इसका 4 लेके देखते हैं, x का वैल्यू 4 लेके देखते हैं क्या आएगा। x का वैल्यू जब हम 4 लेते हैं तो क्या होगा, x का वैल्यू हम एक बार 4 लेते हैं क्या होगा, 4 लिए तो यहाँ पे 4 हो गया प्लस 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 3y इक्वल टू क्या हुआ 6 में से 4 कट गया 2 आ गया, 2/3 हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। अब हम इसको ग्राफ बनाएंगे, आपको इसको ग्राफ बना के आपको पता होगा ग्राफ में ऊपर जो रहता है आपका पॉजिटिव रहता है, नीचे रहता है निगेटिव रहता है, इस साइड में पॉजिटिव रहता है। एक्स एक्सिस जो है आपका राइट साइड में पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है 1 2 3 4। इसके बाद में इधर जो आपका लेफ्ट साइड है इधर निगेटिव रहता है -1 -2 -3 -4। इतना आपका हो गया, आपका इतना हो गया। ये आप यहाँ पे जो ग्राफ है कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे आपका, इसमें हम एक्स वाई लिखेंगे, एक्स और वाई, एक्स वाई ये सब एक्स वाई है आपका। आपका वैल्यू जो एक्स का वैल्यू क्या है 0 है, एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू 2 है। यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू 3 है तो वाई का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 6 है तो वाई का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू अगर 4 है तो वाई का वैल्यू क्या है 2/3 है। तो हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू पहले 0 लेंगे, आपका एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पे इस पॉइंट पे है, तो वाई का वैल्यू इसमें कितना है, वाई का वैल्यू 2 है। तो आप वाई किधर है ऊपर है,
वाई वैल्यू 2 किधर है, ऊपर, मतलब वाई किधर है, ऊपर है, नीचे भी वाई है, ये लाइन जो है वाई लाइन की है, ये वाली लाइन वाई की है, ये वाली लाइन एक्स की है। अगर इस लाइन में हम एक्स 0 लेंगे तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 यहाँ आपका ओरिजिन पे हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा 0, तो वाई आपका 2 है, लेकिन 2 आपका किस में है, पॉजिटिव में 2 है, प्लस में 2 है, ये +2 है, +2 है, तो आप +2 की प्लस वाई में, वाई आपका 2 किधर है, वाई लाइन ये है, और प्लस में 2 किधर है, यहाँ पे है आपका, ये +2 ये है, तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा x = 0, पहला पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा x 0 y = 2, ये बन गया। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, x = 3 है, y = 1 है, तो x = 3 पॉजिटिव में किधर है, 1 2 3 इधर है, तो आपका 3 यहाँ पे हो गया, और y = 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये इसे बनाते जाएंगे डॉट, यहाँ पे आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, क्या हो जाएगा, x = 3 और 1, ये आपका जो इसका पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद में आपका तीसरा जो है क्या है, 6 है, x = 6 है, y = क्या है, 0 है, तो आपका x = 6, हम इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, x = आपका 6 आ गया, x यहाँ लिखते हैं, ये आपका 5 और 6, x = 6, मतलब आपका x = 6 कहाँ पे है, x हम उधर जाएंगे, पॉजिटिव है तो इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हमको 6 मिल गया, 6 मिल गया। y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ हम y का वैल्यू 0, ये पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होता है, तो आपका जो यहाँ बन गया, जो ये पॉइंट बनेगा, ये आपका पॉइंट जो बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा, ये बनेगा 6 और 0। तो आप इसमें से जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा जो पॉइंट है इसको मिला देंगे, ये आप पॉइंट को मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो आपका जो पहला इक्वेशन है उसका ग्राफ बन गया आपका। ये आपका जो ग्राफ है, इक्वेशन नंबर 1 का जो ग्राफ है ये बन गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, x + 3y = 6, इक्वेशन नंबर 1 ये ग्राफ बन गया आपका। अब दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे, अगर ये दोनों कहीं कट करेंगे, अगर ये दोनों किसी पॉइंट पे कट करेंगे तो बोल देंगे 1 सोल्यूशन है, अगर नहीं कट करेंगे पैरेलल लाइन में चले जाएंगे, मान लेंगे ऐसे कोई चला गया, ऐसे चला गया पैरेलल, या तो ऊपर से चला गया ऐसे पैरेलल, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं, क्योंकि इसमें कट पॉइंट एक भी नहीं है। अगर एक दूसरे के ऊपर रहेगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन लेंगे, उसका पॉइंट निकालेंगे। आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x - 3y = 12। इसको फिर हम ऐसा बना लेंगे, सारणी एक बना लेंगे, x और y का पॉइंट निकालेंगे। x y, इसमें एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंट हम निकालेंगे, x और y एक्सिस का 4 है। तो हम सबसे पहले क्या बोल देंगे, इसमें आप y निकाल रहे हैं तो y को हम एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। सबसे पहले y को 0 रखेंगे, फिर 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे, जिस पॉइंट पे वैल्यू मिलेगा उस पॉइंट को बोल देंगे उसका नाम। तो हम सबसे पहले इसमें क्या रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा आपका, y का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे 2x = 12, 2x = 12, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका 6 मिल गया। और जब हम y का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, y का वैल्यू हम मान लेते हैं, फिर वहाँ पे 1 रखेंगे, y का वैल्यू हम 2 रखते हैं, y का वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गया, ये -6 है, ये आपका -6 है, ये आपका 3 दूनी 6 हो गया, ये आपका 3 दूनी 6 हो गया, -6 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका 2x = 18, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसके बाद में इसका अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते जाएंगे, 3 4 5 लेते जाएंगे, तो आपका जो 9 11 15 इसे बनता जाएगा पॉइंट आपका। तो ये पॉइंट जो आपका इधर ऊपर बनता जाएगा, इधर इस साइड बनता जाएगा, तो इसकी इसीलिए हम इसका माइनस में लेते हैं वैल्यू, -2 लेते हैं एक बार। इसके बाद में यहाँ -4 लेंगे, हम -2 जब लेंगे, या y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जब हम y का वैल्यू -2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 6 जो हो गया आपका पॉजिटिव में 6 हो गया, तो ये जो 6 इधर है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 में 6 घट गया, 6 बचा आपका। तो यहाँ पे क्या 2x है, 2x = 6 बचा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3 बच जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जब -4 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस में आएगा, यहाँ पे +12 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। इतना हुआ। अब इसको हम इस ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं, आपका जो x y का वैल्यू आया,
यहाँ पे पहला आएगा 6 और 0, दूसरा आएगा 9 और 2, तीसरा जो आएगा आपका 3 - 2 और चौथा जो आएगा आपका 0 - 4। ये आपका x और y का वैल्यू आ गया। इसको हम इसे ग्राफ में रख के देखते हैं। पहला जो आपका पॉइंट है क्या है, 0, x का वैल्यू 0, सॉरी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। तो आपका y एक्सिस से है, इसमें 0 कहाँ है, y एक्सिस से है तो इसमें 0, ये पॉइंट में 0 है, यहाँ आपका 0 हो गया, हम यहाँ पे खड़े हो गए। अब हमें x ढूंढना है, x 6 किधर है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा, ये आपका पॉइंट बन जाएगा 6 0। दूसरे इक्वेशन का भी पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। और इसके बाद में हम क्या लेंगे, 2 के बाद में क्या लेंगे, +2 लेंगे। +2 लेंगे तो y का वैल्यू हम +2 लेंगे तो y का वैल्यू आपका +2 यहाँ पे हो जाएगा। और x का वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 है आपका यहाँ पे 6 7 8 9 यहाँ पे बन जाएगा। ये आपका दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका इधर बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 9 है, दूसरा पॉइंट यहाँ बन जाएगा। और तीसरा जब हम पॉइंट लेंगे क्या लेंगे, 3x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है, -2 है। y का वैल्यू क्या है, इसमें y एक्सिस पे जाएंगे, -2 कहाँ पे है, -2 यहाँ पे, हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे -2। इसके बाद में x का वैल्यू 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो इसको दोनों को ऐसे करके मिला देंगे, जो पॉइंट मिलेगा आपका ये पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x = 3 y = -2, ये बन गया। इसके बाद जब हम 4 लेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब हम y का वैल्यू 4 लेंगे, y का वैल्यू -4 लेंगे, तो ये पॉइंट में y का वैल्यू -4 है, x का वैल्यू 0 है, तो मतलब ये पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 - 4। तो आपका ग्राफ जो बनेगा, ये तीनों पॉइंट को मिला देंगे, हम तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ये, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। इक्वेशन 2 का ग्राफ ऐसा बनेगा, इक्वेशन 2 का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये क्या है, 2x - 3y = 12। इक्वेशन 2 का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इक्वेशन 2 का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका जो यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट है 1 है, यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट किया, कट किया है, किस पॉइंट पे कट किया है, 6 और 0 पे। तो इसका जो आंसर निकलेगा आपका, तो इसका आंसर आप बोल देंगे x का वैल्यू जो है 6 है और y का वैल्यू जो आएगा 0 आएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट यही है। 1 सोल्यूशन आएगा, ये 1 सोल्यूशन, x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू 0 आएगा। ये आप